सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो प्रपोर्शन, आज उसका मैं तीसरा पार्ट लाया हूँ आप लोगों के लिए। और तीसरे पार्ट में मैं क्या लाया हूँ आप लोगों के लिए कि सीजीएल 2019 भाई। सीजीएल 2019 में जितने भी हमारे सीजीएल 2019 में जितने भी आए हैं भाई हमारे, है ना, क्वेश्चंस किसके, रेशियो प्रपोर्शन के, उनको मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो देखिए कि कैसे हम लोगों को इनको क्वेश्चन को ट्राई करना है, किस तरह से हमारा पेपर बन रहा है। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इसमें जो कि रिपीट हो रहे हैं भाई। 2018 से जितने भी पेपर हुए हैं आप उन सबको ट्राई करिए, देखिए कि कहाँ पे आप लोग अटक रहे हैं। अगर आपने 2018 से लेकर के और 2020 तक जितने पेपर हुए एसएससी के, अगर आपने वो कर लिए तो वो मोर देन इनफ होता है या सफिशिएंट होता है आपकी तैयारी के लिए। वो भी आजकल के सिनेरियो में, जब तक आपका सीईटी नहीं आ रखा है, मतलब एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हैं और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो दे रहा है हमको कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 लड़कियां और सीएस क्या है, लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से क्या है भाई, कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो कितने होंगे। देखो, कभी भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दिया रहा है तो नीचे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, देखो 8 है, और यहाँ पे कितनी है भाई, देखो 3 है। तो 8 और 3 की टेबल में क्या चीज कॉमन आती है, आप लोग कहोगे भाई 24 आता है ना। एलसीएम मतलब क्या ले सकता हूँ मैं, 24 ले सकता हूँ। तो मैंने मान लिया कि टोटल छात्र कितने थे भाई, 24 थे। अगर इनमें से 3/8 क्या है, लड़कियां हैं, तो कितना हो जाएगी, मतलब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई, 8 थी या कितना, 24, मतलब 9 मेरी गर्ल्स हो गई। और यहाँ पे बॉयज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो आगे। आगे वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/3, बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज है मेरे 15, इसका 1/3 जो है, इसका जो 1/3 है वो 10 वर्ष से कम है, मतलब 5 जो है भाई वो क्या है, 10 वर्ष से क्या है, कम है ना, 10 ईयर से क्या है, कम है। ठीक है। अच्छा, लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या कितनी है भाई, 9 है। लड़कियों की संख्या जो 9 है उसका 2/3, 2/3 करोगे तो 3 3 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 जो है, ये क्या है, 10 वर्ष से कम है। अब वो कह रहे हैं यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है भाई, 260 है। अब एक बात बताओ, 10 वर्ष से कम कितने हैं, 5 और 6 कितने, 11। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 24। तो बच कितने गए भाई, 13। ये 13 कौन होंगे, जिनकी आयु 10 वर्ष से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये 13 मुझे कितना दे रखा है नंबर में, 260, मतलब एक पे कितना, 20। अगर एक पे 20 आ गया, अगर एक पे मेरा 20 आ गया, तो वो क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या ना, लड़के कितने हैं भाई हमारे यहाँ पे, 15 हैं। इसका मतलब 15 इंटू 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखो, वो कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु के क्या 1/4 हो जाती है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, देखिए क्या चीज कहना चाह रहा है, देखो कि जो फादर है और प्लस जो उसका सन है, उन दोनों की एज का जो सम है वो कितना है भाई, 52 है। कितना है, 52 है 52। वो कह रहा है अब से 4 साल के बाद में पुत्र की आयु जो जो मतलब उसका क्या था, सन था, की आयु पिता की आयु के क्या 1/4 है। तो भाई आज से मतलब अगर प्रेजेंट की एज एस है, फादर सन की, और फादर की क्या मान ली हमने, एफ मान ली। तो आज से 4 साल के बाद में उसका 1/4 है किसके, फादर की एज के भाई। तो यहाँ पे हल्का सा आप अगर सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आप लोगों को, देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एफ प्लस का 4 हो गया। तो यहाँ पे ये 4s प्लस का 16 इक्वस टू कितना, एफ प्लस का 4 हो गया कि नहीं हो गया, देखो। तो हल्का सा अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो f माइनस का 4s कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 12 आ गया। तो अब एक बात बताओ, f प्लस का s मेरे पास में कितना है भाई, 52 है, और f माइनस का 4s कितना है भाई, 12 है। सॉल्यूशन करो देखो, इनका अगर सॉल्यूशन करोगे, इससे कट गया, ये 5s आ गया, और यहाँ पे कितना बन गया मेरे पास में 40। तो s बराबर कितना आ गया भाई, s कितना आ गया मेरे पास में, 8 आ गया। आ गया 8 की नहीं आ गया, देखो ना। अब इस अगर s मेरे पास पास में 8 आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा इस वाली इक्वेशन में, देखो जहाँ पे f प्लस का s कितना है मेरे पास में, 52 है।
तो यहाँ पे अगर s की एज 8 रखूंगा तो यार f कितना आ जाएगा, देखो 44 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब कह रहा है कि 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में सन कितना हो जाएगा 18, और फादर कितने हो जाएंगे 10 साल के बाद में 54। इन दोनों का रेशियो निकालोगे 1 रेशियो क्या आ जाएगा 3। आंसर क्या आ गया आपका, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे भाई पेपर में। इस क्वेश्चन की थोड़ा हिंदी का अलग था, ये हिंदी वाला गलत है इसका, तो प्लीज इस पे फोकस मत करना, ठीक है। ये हिंदी वाला गलत हो गया इसमें ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब डाटा चेंज है लेकिन क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं बहुत बार। वो कह रहे हैं कि ये और ये मतलब 9, 15, 21 और 31 क्या है भाई प्रपोर्शन में। आपको मैंने कहा था अगर प्रपोर्शन में है मतलब क्या होगा भाई, 9 अपॉन का 15, लेक्चर पढ़ाए थे ना आपको, जो पुराने वाले लेक्चर हैं, 2 लेक्चर जो पढ़ाए, और अपॉन में 31 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इनमें कुछ एक नंबर ऐड करा है हमने, मतलब 9 प्लस का x अपॉन का 15 प्लस का x इक्वस टू 21 प्लस का x और 31 प्लस का x। अब बोला कि ये किस में है भाई, रेशियो में है। ये किस में है, रेशियो में है, मतलब जब हमने इसमें x ऐड करा। अब वो कह रहा है कि इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है, किसका, इसका। मैंने कहा था कि मीन प्रपोर्शन का मतलब हुआ कि इसके बीच में कोई एक नंबर है। अगर वो नंबर है तो मतलब कैसे हो जाता है, ये बीच वाले नंबर को मान लो a मान लो, x मत मानो ना। तो a का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 2 और 5x प्लस का 4। लेकिन उसके लिए आपको x चाहिए, और x कहाँ से आएगा भाई, यहाँ से आएगा। तो देखो शॉर्ट देखो, अगर आप डिटेल में करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन इतना मत करना, इतना आप सरदर्दी मत देना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग। सबसे आसान चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग क्या कर सकते हो, देखो फिर आपको चीजें भी समझाता हूँ कि कहाँ से आप लोग ऐसा सोच सकते हैं इस तरीके से। देखो 9 और 5 के बीच में गैप कितने का, देखो 6 का है। और 21 और यहाँ पे देखो ये 31 के बीच में गैप कितने का है 10 का है। तो 10 और 6 को इक्वल करने के लिए मुझे पता है 30 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा ना। इसको 30 बनाना है तो इसको भी 30। अब इस 5 का इसके साथ करूंगा तो नीचे ऊपर किसी के साथ भी कर लो। मैंने ऊपर वाले के साथ कर दिया तो 45 प्लस का x मिल गया, देखो इस 5 का ऊपर वाले के साथ में, और प्लस का 5x, सॉरी माफ करना। और इस 3 का ऊपर वाले के साथ करो तो 3 और 3 दूनी कितना 6 प्लस का कितना x 3x। अब इधर उधर ले जाओ तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 18 आ गया। तो x कितना आ जाएगा भाई 9। x कितना आ जाएगा मेरे पास में 9। अगर x मेरे पास में 9 आ गया, 9 जरा यहाँ पे रखो, तो a स्क्वायर है ना, यहाँ पे रखते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे रखो तो 9 तिया 27 में से 2 जाएगा कितना 25, और इनटू कितना भाई 9 पंजे 45 और 4 49। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ रूट चढ़ेगा, तो a इक्वल टू कितना मिल गया 5 इंटू 7, मतलब कितना आ गया भाई 7 पंजे 35। ये ऑप्शन मत देखने इसके, हाँ ये सारे गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 35। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस मेथड को थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका टाइम कम लेगा, ताकि आप लोग पेपर को कम टाइम में कर सके। दूसरी चीज देखो यार, सोचने वाली बात भी है, देखो कि 5x प्लस, देखो अगर मेरे पास में a स्क्वायर मिल रखा है तो मुझे कहीं ना ये क्या चाहिए, कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनके की स्क्वायर रूट होते हो। और आपको पता है कि आपकी स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट क्या हो सकते हैं भाई, देखो 16 हो सकता है ना, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49। तो उस तरीके से सोच सकते हैं कैसे, यार देखो 3 रखोगे, 2 रखोगे, अगर मतलब आप इसको हिट एंड ट्रायल से यूज करने की कोशिश करोगे ऑप्शन से, तो उससे भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, है ना। अगर आप हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करना चाहते ऑप्शन पुट करके, तो आप लोग क्या करिए कि यहाँ से इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं भाई, वन ऑफ द मोस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन देखो, सीजीएल जो मेंस हुआ था हमारा, सीजीएल मेंस ये आपका हुआ था 15, 16 और 18 तारीख को भाई, ठीक है। और नवंबर 2020, तो 2 महीने पुराना पेपर है। देखो किस तरह के पेपर के क्वेश्चन आ रखे हैं। ए और बी की मासिक आय, मतलब उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है भाई, ए और बी की देखो 3x और 5x। और एक्सपेंडिचर क्या है 2:3 है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको भी अलग मान लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, एक जैसा मान लेंगे, मतलब एक्स मानेंगे। लेकिन ये अलग है बेटा, देखो इनकम अलग होती है और बचत क्या होती है अलग। अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिया है तो अगले वाले में, यहाँ पे अगर ये इनकम है और ये क्या है भाई सेविंग है, तो यहाँ पे 2y रेशियो कितना आ जाएगा 3y। अब क्या कह रहा है देखो, बी की जो आई है, बी की आई कितनी है भाई 5x है। ए की बचत के 3 गुना, ए की बचत कितनी है भाई 2 है, तो इसका 3 गुना मतलब 2y। यहाँ पे ये 5x हो गया आपका, इक्वल टू देखो ये 3 दूनी 6y हो गया
और x अपॉन का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन का 5। बन गया कि नहीं बन गया देखो। अच्छा, अगर ये 6 अपॉन 5 बन गया है तो अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब x 6 आ गया और y क्या आ गया 5। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो देखो, तो यहाँ 6 के साथ होगा तो कितना बन जाएगा देखो 18, इसके साथ होगा तो कितना बन जाएगा 30, इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8, इसके साथ होगा 4 3 कितना 12, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा भाई 10। अच्छा, 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18, 18 बचेगा भाई। 6 पंजे 30 और 4 3 12 भाई, है ना। वे पूछ रहा ना हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे कितना, अरे यार ये 5 है ना, 6 और ये तो 5 है, 5, अच्छा ये 5 है यहाँ पे, हाँ माफ करना यार। तो यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 आएगा, तो यहाँ पे ये 8 आ गया। ठीक है, और 30 में से ये 15 माइनस जाएगा कितना बच जाएगा 15, क्या आ गया भाई मेरा 8:50। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, यहाँ से आपने एक्स और वाई के क्या निकालने थे, सिर्फ रेशियो निकालने थे भाई, 6 अपॉन का 5, और बस रेशियो निकालते ही काम बन जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बस आपको हिंट दे देता हूँ मैं। वो कह रहा है कि 10a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब अपॉन 11a का क्यूब माइनस का 15b का क्यूब इक्वल्स टू कितना है भाई 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, तो ये 50a का क्यूब प्लस 20b का क्यूब इक्वल्स टू 77a का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 105b का क्यूब भाई। इधर उधर ले जाओगे देखो तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 125b का क्यूब इक्वल्स टू इधर आएगा तो ये 27a का क्यूब। तो b क्यूब अपॉन a का क्यूब क्या मिल जाएगा आप लोगों को देखो 3 अपॉन का 5, सॉरी मतलब इसका क्यूब हट जाएगा भाई, है ना। जब क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ेगा तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 27 का कितना होता है भाई 3 होता है। तो b अपॉन a कितना आ गया मेरे पास में 3/5, अब यहाँ रख दो भाई, तो 5 तिया 15 और b का कितना हो जाएगा देखो 5 तिया 15 भाई, और अपॉन में देखो 9a कितना 9 पंजे 45 और 3 दूनी कितना भाई 6, है ना। तो 15 15 कितना हो जाएगा 30, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 39, काटोगे तो 3 10 अंकी और 3 से कितना 13। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है भाई। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे एक वैरायटी पूछ दी बेटा, हल्का सा चेंज कर दिया किसमें, कॉन्सेप्ट में, हल्का सा कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ और कई बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे इसमें। देखो वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि से अपने 3 बेटे को क्या देता है भाई, 3 4 और 5 से देता है, तो टोटल कितना हो गया भाई 12, विभाजित करता है यदि उसने इस राशि को अगर उसने 1/3 1/4 और ये 1/5 है। अब मैंने अगर इसका एलसीएम ले लिया 60, तो ऊपर रेशियो मुझे क्या मिलने वाला है भाई, इसका मिल जाएगा कितना भाई 20, इसका मिल जाएगा 15 और इसका मिल जाएगा 12, तो तब सम कितना आ जाएगा 47। तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 अधिक मिले, तो सबसे कम किसे मिला था भाई 3 को। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि 17 इक्वस टू क्या कर देंगे 1188 कर देंगे और काटने की कोशिश करेंगे लेकिन कटेगा ही नहीं, और फिर बाद में कहेंगे कि ये आंसर तो गलत है, लेकिन नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे ये 12 अगर टोटल है और ये 47 है तो इन दोनों को क्या होना चाहिए था बेटा, इक्वल होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों के दोनों भी रेशियो में क्या है, अलग अलग है, क्योंकि राशि तो क्या होने वाली है भाई, एक ही होने वाली है। तो खुद सोचो यार, राशि अलग अलग कैसे हो सकती है भाई, नहीं हो सकती ना। तो यहाँ मैं 47 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ किससे कर दूंगा 12 से, तो 47 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 21 का 1, और यहाँ पे 4 3 12 और कितना 14, और यहाँ पे देखो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। इन दोनों को अगर मैं आपस में माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 99, इसका मतलब 99 किसके बराबर 1188 के। 11 नौ में से कट गया ये, 11 कम 11 11 अट्ठे भाई, तो एक पे कितना 9 कम 9 9 दूनी 18, 12 आ गया। एक पे अगर 12 आ गया तो आपको टोटल राशि निकालनी है ना, कहीं भी मल्टीप्लाई कर लीजिए जहां आपका मन करे। तो 47 इंटू 12 इंटू कितना भाई 12 आ गया, तो 12 12 की कितना होता है 144 गुणा गया कितना 47। अब एक बात बताओ जरा मुझे कि 7 चको कितना आ रहा है 8 यूनिट डिजिट और 14 चको 56, तो 56 अगर रहेगा मान लो, तो देखो 7 के आसपास तो जाने से रहा, ज्यादा बड़ा तो जाएगा नहीं भाई ये, इसका मतलब 56 के आसपास मतलब एग्जैक्ट किसके आसपास चल जाएगा, इसके आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा देना कि ज्यादा दूर तो जाने वाला है नहीं भाई ये।
है ना। 70 तो कुछ ज़्यादा ही आगे चल जाएगा, इसका मतलब 67 के आसपास मल्टीप्लाई भी कर लेना, उससे भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कि अगर ना हो, अगर आपको अगर यूनिट डिजिट में दिक्कत होती है, क्लैरिफाई करना थोड़ा और, तो भाई 10 डिजिट भी निकाल लो। 7 चौको 28 और 4 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, सॉरी 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 0 को 0, और देखो 4 चौको 16 का 6, तो 6 8 कहाँ पे आ रहा है, शुरू के 3 3 पे आ रहा है। तो आंसर क्या है मेरा, यही है। अगला क्वेश्चन देखो। अब बिट्टू अभी देखो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन करवाया था। एक्स और वाई की मासिक आय कितनी है भाई, देखो 5:4 है। और व्यय कितना है भाई, तो इसको क्या मान लो एक्स, और इसको भी क्या मान लो एक्स। और वाई व्यय कितना है भाई, अगर ये तो इनकम हो गई भाई, और एक्सपेंडिचर कितना है भाई 9y और 7y भाई। अब क्या दे रहा है देखो यहाँ पे, y की आई x की व्यय के बराबर है, तो y की आई कितनी है भाई 4x है, और x का व्यय कितना है भाई, x का व्यय है कितना 9y। x अपॉन का y कितना आ जाएगा देखो 9/4। यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की कितनी आ गई 4। 9 का यहाँ करोगे तो ये 45 आ गया, और ये 9 चौको कितना आ गया 36। y का यहाँ करोगे तो ये 9 चौको 36 आ गया, और ये 7 चौको कितना आ गया 28। करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 9, और ये करोगे तो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो कितना आ गया भाई रेशो, 9:8। अगला देखो भाई, वो कह रहा है किसी निश्चित राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, और सी और डी के बीच कितना भाई 2:3 है। तो मुझे रेशियो दे रखा भाई तीन चीजों का, ये 1/3 दे रखा, बी अपॉन सी कितना दे रखा दोस्तों 2/5 दे रखा है, और मेरा सी अपॉन का डी कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। मुझे क्या इक्वल करना है भाई, है ना। ए और सी के बीच का अंतर दे रखा है देखो, अगर मैं यहाँ 2 का कर दूं तो यहाँ भी किसका 2 का। अब बी यहाँ 6 आ गया, यहाँ भी 6 बनेगा 3, और यहाँ पे भी 3। अब सी अगर 15 आया तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7.5, और यहाँ भी किसका 7.5। तो यहाँ पे डी मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई 22.5 आ गया। अब वो कह रहा है ए और सी के बीच का अंतर, भाई ए कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 है, और सी कितना है भाई 15 है। तो 15 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 13, और 13 किसके इक्वल भाई 3510 के। तो एक पे कितना 13 दूनी 26, और 13 सत्ते 91, 270 आ गया। एक पे 270 है, तो मुझे कितना निकालना है भाई, ये 270 निकालना है। तो क्या होगा भाई इसका देखो, क्या बनेगा इसका आंसर। पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो 225 × 27 बनेगा नहीं बनेगा। और 7×5 = 35 का 5 तो एक ही में बन रहा है यार, इसका मतलब कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसान से सवाल पूछे हुए थे उसने, और आगे भी वो पूछता रहेगा। यहाँ पे देखो, फिर से देखो पिज्जा आ गया, है ना, पिज्जा तो सभी को पसंद है भाई, है ना। तो वो कह रहा है कि राजू जो है पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है, और फिर रेनू बचे हुए का इतना। यार एक बात बताओ, 8, 10 और ये कितने हो गए 7 हो गए, है ना। अगर मैं कहूँ यार कि इसमें मतलब कुछ ऐसी डिजिट बताओ जो कि कट कुट के सब कुछ आसान आ जाए, मतलब क्या ले सकते हैं हम ऐसा भाई। तो तुमने कहा यार 8 और 10 दिख रहा है तो 80 ले लो भाई, तो ले लिया भाई 80 टोटल। टोटल पार्ट हमने क्या ले लिया 80 ले लिया। तो यहाँ पे 3/8 भाग कौन खाता है, राजू भैया। तो राजू भैया खाएंगे कितना भाई 30। शेष कितना बच गया 30, अगर राजू भैया खा गए तो मतलब 50 बच गया शेष। 50 में से 3/10 हिस्सा कौन खाता है भाई, एडम भैया। एडम भैया अगर 3/10 खाते मतलब कितना खा दिया एडम भैया ने 15 देखो, है ना। 15 30 और 15 गया तो अब कितना बच गया भाई, एक बात बताओ। 45 हो गया तो अब बच गया 35। इस हिस्से को कौन खाते हैं भाई, रेनू जी खाती हैं। तो रेनू जी कितना खाती है 4/7। तो 4/7 को काटोगे तो रेनू जी ने कितना खा दिया भाई, रेनू जी ने खा दिया कितना भाई 20। तो टोटल कितना खा दिया इन तीनों ने देखो, 30 और 20 कितना 50, और कितना 65। 65 खा गए भाई ये लोग। और कितना था टोटल 80 था, तो 80 में से 65 गया, कितना बच गया 15। 15 बच गया कितने में से 80 में से, मतलब 5 दिया 15, 5 16। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, ए बी सी क्या है भाई 5 7 में, देखो ये क्वेश्चन ना वैसे पार्टनरशिप में आना चाहिए, लेकिन रेशियो में डाल दिया, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, अगर बात करूँ ना मैं आपको कि कोई आप इन्वेस्ट करते हैं कोई कैपिटल, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप में, है ना, क्योंकि ए बी सी इसमें 3 पार्टनर है देखो।
तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होता है, जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होता है वो आपके प्रॉफिट के रेशियो के क्या जाता है, इक्वल आ जाता है। क्या जाता है? प्रॉफिट के इक्वल आ जाता है। तो एक बात बताओ मुझे जरा, एक ढंग से बताना कि ए ने कितना इन्वेस्ट करा भाई, 5, और कितने टाइम के लिए करा, एक्स। करा कि नहीं करा? अच्छा, तो ये 5x हो गया। बी ने कितना करा देखो, 7 करा y के लिए, तो ये 7y हो गया। और सी ने कितना करा देखो, 4 करा कितने z टाइम के लिए, तो 4z हो गया। और इक्वस टू ये P1 कितना है भाई, 45 है, ये कितना है 42 है, और ये कितना है 28 है। तो कुछ नहीं, बस आपने इनको इसके इक्वल रखना था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू जो टाइम होता है वो इक्वस टू क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे से काटोगे तो ये 9, ये 6, और ये कितना आ जाएगा 7। तो 9 6 7 किस पे है भाई, इस पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा, मतलब जो हमारा निवेश है और जो हमारा समय है भाई, जो हमारा क्या है, टाइम है, वो किसके बराबर होता है, हमारे प्रॉफिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के। तो ये पीपी दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सब कुछ परसेंटेज का खेल है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, इस चैनल पे भी पढ़ाया है, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी पढ़ाया है। देखो, ए बी का मासिक वेतन है, देखो, तो कुछ वेतन होगा, हमको नहीं पता कि क्या है, लेकिन आगे उसने दे दिया कि मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% क्या करते हैं, दान करते हैं। तो ये भाई साहब तो सबसे बड़े दानी है, ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा ठीक ठाक है भाई। ठीक है, ए और बी के दान के बीच का अंतर भाई, इसके दान के बीच का अंतर देखो, मतलब 2% जो है किसके बराबर है, 400 के। मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी चीज अगर आपकी इनकम हो गई, कोई भी चीज जो इनकम हुई, या इनिशियल कोई भी जो चीज होती है, इनिशियल इनिशियल की मतलब जो शुरुआत में जो चीज रही होगी, वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ अगर 50 करूंगा तो यहाँ भी क्या करूंगा, 50 का। इसका मतलब 20K जो है इनकी सैलरी आ गई, सैलरी बोलूं तो इनकी इनकम हो गई, तनख्वाह हो गई भाई इनकी। ठीक है, तो ए और बी के तो इक्वल है, तो इसका मतलब ए की भी 20K और बी की भी क्या, 20K। अब निकालनी है सी की। अब वो कह रहा है कि जो सी की जो दान है, मतलब ए प्लस बी जो दान देते हैं, वो सी की तुलना में कितना, 900 अधिक है। तो जरा ए और बी का दान देखते हैं। ए 10% दान दे रहा है इनकम का, तो 10% 20,000 का कितना भाई, 2K। अच्छा, और यहाँ पे देखो, अगर मैं बी का 8% निकालूं तो कितना, 1600। तो एक बार बताओ, ये 2000 प्लस 1600 कितना हो गया भाई, 3600। इक्वस टू सी प्लस का कितना, 900। तो सी कितना आ जाएगा, 2700 भाई। आगे नहीं आ गया? इसका मतलब है कि सी का जो दान है भाई वो कितना है भाई, 2700 है। अब परसेंटेज में सी ने कितना दान करा, 9%। इसका मतलब है कि 9% किसके बराबर भाई, 2700 के। यहाँ से काटोगे तो 1% पे कितना, 300। कहा था आपसे अभी, इनकम इनिशियली जो भी सैलरी वगैरह होती है इनिशियली वो 100% होती है। यहाँ 100 करोगे तो यहाँ भी क्या कर दोगे दोस्तों, 100 का। मतलब कितना आ जाएगा, 30K। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान लग रहे होंगे, सबको करने में ना बहुत ही इजी लग रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत सॉल्यूशन इजी है। लेकिन पेपर में जब आप लोग बैठोगे ना, पेपर में जब आप लोग बैठोगे इसको करने के लिए, तो तब अचानक से आपके दिमाग में ये चीज नहीं आने वाली है, इतनी जल्दी चीजें सॉल्यूशन नहीं होने वाली है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है कुछ, मतलब एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। 1 मिनट से कम भी लगता है किसी को 1.5 मिनट भी, किसी को 2 मिनट भी। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो तभी जाके आप लोगों की स्पीड बन पाएगी। जब कक्षा ए के 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश कर जाते हैं तो दोनों कक्षा के बच्चों की संख्या समान। इसका मतलब अगर ए से 5 गए और बी में हो गए 5 और, तो इसका मतलब वो बराबर हो गए। ठीक है, अब बी से 25 बच्चे गए, देखो अगले में, बी से क्या गए, 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश कर गए। चलो कर गए भाई, आ गए, है ना, सॉरी ए में, हाँ माफ करिएगा, ए में प्रवेश करते हैं। तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा एक बी के क्या दुगनी, मतलब इसके दुगनी हो गए। बस अब सॉल्यूशन करिए भाई, 2b माइनस का 50 और a प्लस का कितना भाई, 25। तो यहाँ पे से इधर ले जाओगे तो यार कितना बन जाएगा, देखो ये 2b माइनस का a, और ये बन गया कितना, 75। और इसको सॉल्यूशन करके ये कितना बन गया, देखो a माइनस का b इक्वल टू कितना, 10।
तो a माइनस का b इक्वल टू कितना आ गया 10। अब ध्यान से देखो, इससे ये कट गया तो यहाँ पे b कितना आ गया मेरे पास में, देखो 85। b अगर 85 में यहाँ रख दूं तो a कितना आ गया 95। ठीक है, तो a रेशो कितना b निकालना है आपको, तो भाई ये 95 हो गया है ना, और b कितना हो गया 85। 5 से काटोगे तो 19:17 भाई। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैं पता क्या सोचता हूँ देखो आप लोगों से, कि इसमें पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, तरीका नहीं, तरीका ही, हाँ तरीका ही बताते हैं चलो। आपको पता है कि इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो पहले आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो आप लोग आगे की प्रक्रिया हम बाद में आरंभ करेंगे, ठीक है। देखो यार, मुझे निकालना है x प्लस का 9 और एक्स स्क्वायर के बीच कोई a होगा, उसको निकालना मध्य अनुपात। मतलब a स्क्वायर बराबर मुझे x प्लस का 9 और एक्स स्क्वायर निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, 9 के आसपास जो है कौन सा ऐसा होता है जिसका होल स्क्वायर होता है, मतलब 9 के आगे भाई, क्योंकि प्लस है तो आगे आएगा। आप कहोगे सर 16, तो 16 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ 7 करूंगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, x तो बराबर होगा। तो 9 और 7 कितना हो गया देखो भाई, 16 और ये 49 हो गया। तो यहाँ से a मेरे को क्या मिल गया देखो, 4 और 7 मतलब कितना 28। तो एक बारी के लिए मैंने कह दिया कि 28 मेरा आंसर है शुरुआत में। लेकिन क्या मेरा ये रेशियो प्रपोर्शन में हो रहा है, 7 बैठ रहा है। अगर मैं घटा दूं उसमें से देखो कोई नंबर, तो 19 था, 28 था, 55 था और 91 था। जब इसमें से 7 घटाना कितना बनेगा 11। इसमें से 7 घटाओगे कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा देखो, अच्छा इसमें तो 12 बन रहा ना, इसमें 7 घटाओगे कितना बनेगा भाई 21। इसमें से 7 घटाओगे कितना बनेगा दोस्तों 48। इसमें से 7 घटाओगे कितना बनेगा 84। अब काटो देखो जरा, इसको 3 से काटोगे देखो तो 3 से कितनी बार कटेगा देखो, अगर मैं काटूं ये तो 4 से काटो तो 12 से कटेगा और ये 21 से कटेगा, देखो कटा नहीं कटा, आगे दोनों के दोनों देखो रेशियो कर रहे हैं, मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है और हमेशा करेंगे, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना तो फिर कैसे करोगे देखो, 19 माइनस का x अपॉन का 20 माइनस का x इक्वल्स टू 55 माइनस का x अपॉन 91 माइनस का x। यही चीज तो कह रहा है मुझे, यहाँ से x निकालना है। कुछ मत करो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ देखो, यहाँ पे से देखो ये कितना है, ये 19 और ये 28 है, तो यहाँ पे कितना देखो 9 का गैप है, और इसके बीच कितने का गैप है देखो 36 का गैप है। मैंने कहा कि इन दोनों को इक्वल करते तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 4 का जरा ऊपर मल्टीप्लाई करो, 19 को कितना हो जाएगा भाई 76 माइनस का x, और ऊपर वाले को इक्वल रख दो। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि 36 पहले से बन रहा है। तो ये 55 माइनस का क्या बन गया भाई x बन गया। ठीक है, बन गया नहीं बन गया देखो, कुछ गलती हो रही है क्या, ये 4x है, माफ करिएगा, हाँ ये 4x है, ठीक है। अच्छा ये इधर जाएगा तो ये 76 में से कितना माइनस हो गया भाई 4x, और ये इधर जाएगा तो ये 3x, सॉरी ये 76 में से कितना आ गया 55, और ये माइनस का क्या आ जाएगा 3x, तो x कितना आ गया देखो यहाँ पे 7 आ गया। एक तरीका आपका ये है, एक तरीका सोचने का ये है, जो सभी अच्छा लगे वो यूज करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो यार, बहुत आसान सवाल है, तीन संख्याओं का योग 280 है भाई। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का, तो पहली और सेकंड जो है भाई उसका अनुपात कितना है 2:3, और दूसरी और तीसरी का कितना है भाई, दूसरी और तीसरी का कितना है भाई 4 अनुपात कितना 5। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 इक्वल करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का और यहाँ भी 4 का, तो ये भी 12 बन गया देखो, ये भी 12 बन गया। तो भाई 8, 12 और 15 मेरे क्या गए नंबर आ गए। इन सबको जोड़ोगे तो 15 और 12 कितना हो गया भाई 27, 27 और 8 कितने हो गए भाई मेरे, 27 और 8 कितने हो चुके हैं 35, और 35 इक्वल टू कितना 280। तो 35 से अगर आप इसको काटोगे तो एक पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। अब मुझे क्या कह रहा है भाई, तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों देखो 12 है नहीं कि 12, एक पे 8 है तो 12 पे कितना हो जाएगा भाई 96। कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वन ऑफ द सबसे अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों बोल रहा हूँ देखो, अभी आपको वजह बताता हूँ।
परसेंटेज का खेल है सब, और किसी चीज का खेल नहीं है भाई। डरने की कोई बात नहीं, परसेंटेज हमारे साथ है है ना। 100% कॉन्सेप्ट हमारे साथ है। देखो और ढंग से समझना, मेरे पास पैसे कितने हैं भाई? 1.5 लाख, अच्छी धनराशि है ना। आजकल जरूरत है पैसों की सबको। तो जिससे उन्हें कर्मशः इतना प्राप्त होते हैं, मतलब ए भैया और बी भैया और सी भैया, चलो एक को बहन बना देते हैं, ए भैया बी भैया और सी बहन। ए को मिले इसका 20% मतलब 30 के, बी को मिला 30%, इसका 30% निकालोगे 15 कितना 45 के। ऊपर लिख भी रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई लुल्लू लाल ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो जाती है। समझा है परसेंटेज में देखना। और इसका जो 50% होगा वो 75 के। हो गया कि नहीं हो गया? अब चीजें थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। चीजें क्या कॉम्प्लिकेटेड हुई? उसने कहा एक को उतनी राशि धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली, लेकिन उसका अब परसेंटेज कितना 50% है। तो मतलब ए को जो है 30 के ही मिला अगले में, लेकिन वो 30 के अगली वाली राशि का कितना था भाई? 50% था। तो यहाँ पे अगर उस राशि का 50% 30 के होगा तो वो राशि 100% होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का। इसका मतलब 60 के जो थी वो दूसरी वाली राशि थी, दूसरी राशि जो मतलब दूसरा जो अमाउंट था। अब बस देखो, ध्यान से सुनो, देखो लास्ट में बी का बंटवारा निकालना ना, बी को कितने मिले? शुरू में बी को मिल गए भाई 45 के। सेकंड वाले में टोटल राशि कितनी है मेरी? 60 के है। और बी को कितना मिल रहा है? देखो बी को कितना मिल रहा है दूसरे में? 30%। जरा 60 के का 30% निकालना, जरा कितना आएगा भाई? 6×3 = 18, मतलब 18 के आ जाएगा। 18 के इसमें जोड़ोगे, आ गया कितना? 60। ठीक है। इसी तरीके से आपने पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है। जिन लोगों को दिक्कत होगी दोबारा से प्ले कर दो वापिस बैक में जा करके, ताकि आप लोग दोबारा समझ सको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी का वजन 80 kg है। चलो अच्छी बात है भाई, बहुत कम वजन वाले लड़के। 80 kg वजन आ गया भाई। ए के वजन का 50%, बी के वजन का, भाई ए के वजन का 50% कह रहा वो, बी के वजन का क्या है भाई? 5/6 है, मतलब 1/2 इंटू ए इक्वस टू बी इंटू 5/6। इससे ये कट गया है तो कितना आ जाएगा? देखो a अपॉन का b इक्वस टू 5/3। आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब वो कह रहे हैं कि दोनों के वजन का अंतर ज्ञात करें। इन दोनों का टोटल कितना है? 8 है, और वो कितना दे रखा? 80। तो एक पे कितना भाई? 10। एक पे 10 है तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई? 5 में से 3 गया कितना? 2। एक पे 10 है तो 2 पे कितना? 20। चलिए आज का मुझे लग रहा है शायद ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है। अरे काफी क्वेश्चन है भाई। चलो, एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात क्या है? 27 है। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है भाई? 4 का। ये कितना दे रखा? 200। एक पे कितना? 50। लड़के कितने हैं भाई? 27। तो 27 इंटू 50 कितना भाई? 135। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, कराने की भी जरूरत नहीं थी। वन ऑफ द सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भाई। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो क्या है? 3:5 है। देखो तुम्हें वीडियो में ही बताया था ना मैं। देखो यदि अब से 5 वर्ष बाद, मतलब 5 साल के बाद में उनकी एज कितनी हो जाती है? 13 और 20 हो जाती है। तो जो हमारे बी भैया हैं भाई, उनकी वर्तमान आयु निकालो। चलो अच्छी। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनके बीच का गैप देखते हैं। इसके बीच का गैप कितना है? 7 है। इसके बीच का गैप कितना है? 2 का। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये 7×3 = 21 और 7×5 = 35 बन गया। ये 3×2 = 6 और 20×2 कितना बन गया भाई? 40 बन गया। कितना बन गया? कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा 13 है यार, 13×2 = 26 और ये कितना बन गया? 40। अब देखो गैप बराबर, इसके बीच भी गैप बराबर, इसके बीच का भी गैप बराबर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 5 वर्ष बाद हुआ ना ये सारा खेल? ये 26-40 कब बने? देखो 5 वर्ष बाद में। इसका मतलब 5 का गैप है और 5 साल, मतलब एक पे कितना भाई? एक। तो इसका मतलब 26 और 40 जो है इनकी, ये 5 साल की बाद की उम्र है, मतलब 5 साल बाद की। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो उम्र होगी, ये बी की जो उम्र होगी, ये क्या होगी? इसकी वर्तमान एज है कि नहीं है? देखो ये वाली देखो, ये तो 5 साल बाद वाली है भाई, और ये 5 साल पहले की, मतलब वर्तमान जो उम्र है भाई। तो वर्तमान उम्र कितनी है बी की? देखो 35। तो आंसर कितना आ गया? ये शायद आज का अंतिम क्वेश्चन है। चलो भाई,
तो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे आज इस क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ो, यदि ए के स्थान बी तक रेलगाड़ी द्वितीय श्रेणी, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना आप लोगों को, लग रहा होगा यार बाप रे बहुत टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन देखो हलवा क्वेश्चन था। तृतीय श्रेणी एसी का किराया कितना भाई, ए इतना, मतलब सेकंड एसी और थर्ड एसी का जो किराया है वो कितना है भाई 2500, और इन भाई साहब का कितना 2000। अब वो कह रहे कि द्वितीय श्रेणी एसी, तृतीय श्रेणी एसी के भाई कितना बढ़ गया, देखो 20%, ये इसको 20% बढ़ाओगे यार तो 25,000, 2500 का 20% कितना हो गया भाई 500, मतलब कितना बन जाएगा 3000। इसका अगर 10% बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा, देखो 2200, काटोगे कितना आ गया 15:11। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो जिन लोगों को ये पसंद आया हो पूरा का पूरा हमारा सेशन, प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं सबको बोलता हूँ लेकिन कोई करता नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इसमें जरूर करोगे, आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलेंगे फिर से, देखते हैं हम रेशो प्रपोर्शन के कौन से क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। कुछ दिन में ये टॉपिक दोबारा करेंगे हम लोग, अभी कुछ क्वेश्चन सीएचएसएल के भी देखते हैं जो 2019 में हुए थे, ठीक है। ज्यादा नहीं उठाऊंगा, वही उठाऊंगा जो टफ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, फिर लगेगा मुझे कि कराने चाहिए। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करते रहिए, और जो मन करे भाई वो करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।